जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को आर्टिकल 370 के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। विधानसभा सत्र के दौरान पीडीपी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव जिसमें आर्टिकल 370 की बहाली की मांग की गई थी, उस पर पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोक-झोंक और हाथापाई तक हो गई। बताया जा रहा है कि हंगामा उस समय शुरू हुआ जब बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 का बैनर लहराया। जैसे ही खुर्शीद ने बैनर दिखाया, विपक्ष में बैठे बीजेपी नेता और सदन में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। देखते ही देखते विधानसभा का माहौल गर्मा गया और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मार्शलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। विपक्षी विधायकों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया और मार्शलों को कई विधायकों को सदन से बाहर ले जाना पड़ा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें आर्टिकल 370 और 35A की पुनः बहाली की मांग की गई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता निर्मला सिंह ने कहा, 370 अब इतिहास बन गया है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला की सरकार पाकिस्तान का हौसला बढ़ा रही है। इसी क्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने भी विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आर्टिकल 370 ने राज्य में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान समर्थक मानसिकता को बढ़ावा दिया है। रैना ने आरोप लगाया कि 370 के प्रस्ताव को गैर संवैधानिक तरीके से विधानसभा में लाकर चोरों की तरह छिपकर जल्दबाजी में पेश करना दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोबारा जम्मू कश्मीर में हालात खराब करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आतंकवादियों के एजेंडे को कश्मीर में लागू करने की साजिश कर रही है, लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का यह सत्र 6 सालों के बाद पहली बार आयोजित किया गया है और 5 दिनों का यह सत्र सोमवार से शुरू हुआ था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर विपक्ष द्वारा किए गए इस हंगामे ने एक बार फिर इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा के अंदर और बाहर इस एजेंडे को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है और कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीआर इंडिया टीवी। धन्यवाद।